हमारी जमीन का तकरीबन 71% हिस्सा समंदरों पर मुश्तमिल है, जबकि बाकी का 29% हिस्सा खुश्क है। जमीन के इस खुश्क हिस्से को हमने 7 कॉन्टिनेंट्स यानी कि 7 बरआज़मों में तकसीम किया, जिनमें से तकरीबन सभी बरआज़मों में इंसानी जिंदगी आबाद है, सिवाय एक को छोड़कर अंटार्कटिका, दुनिया का सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट, जहाँ पर अब तक का सबसे कम दर्जा हरारत -80 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया। -80 डिग्री सेल्सियस, इस बात का मतलब आप समझते हैं। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी जब पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है तो वो बर्फ बन जाता है। यानी पानी को बर्फ बनने के लिए सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर दरकार होता है, और फिर जिस जगह का टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस तक जाता हो, वहाँ की मौसमी शिद्दत का आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। बर्फ की 5 किलोमीटर मोटी तह के नीचे छुपा हुआ ये इलाका तकरीबन 1.5 करोड़ किलोमीटर तक फैला हुआ है, जहाँ पर गर्मियों के 6 माह तक दिन और सर्दियों के 6 माह तक रात रहती है। यानी सूरज को यहाँ पर तुलू होने के लिए 6 माह और फिर गुरूब होने के लिए भी 6 माह तक का वक्त दरकार होता है, जिसकी बदौलत यहाँ पर कोई भी टाइम जोन फॉलो नहीं किया जाता। अंटार्कटिका की सरजमीन पर 300 किलोमीटर की स्पीड से बर्फीले तूफान आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इंसानी जिंदगी का होना नामुमकिन है। इस खतरनाक बर्फीली सरजमीन में अब तक 400 से ज्यादा अंडरग्राउंड लेक्स दरियाफ्त की जा चुकी है। 2009 में खुदाई के दौरान साइंसदानों को यहाँ से एक जानवर का ढांचा मिला, जिसकी जिस्मानी साख बिल्ली जैसी थी। बिल्ली नुमा ये जानवर अंडे देता था। मजीद रिसर्च के बाद साइंसदानों को पता चला कि बिल्ली नुमा ये जानवर आज से करीबन 2.5 करोड़ साल पहले हमारी जमीन पर पाया जाता था। जी हाँ, एक ऐसी बिल्ली जो अंडे दिया करती थी। इसके बाद 2014 में साइंसदानों को यहाँ से इंसानी खोपड़ियाँ मिली, जिनकी साख नॉर्मल इंसानी खोपड़ी से थोड़ा अलग थी, और ये खोपड़ियाँ साइज में भी नॉर्मल इंसानी खोपड़ियों से थोड़ी सी बड़ी थी। बिल्कुल ऐसी ही खोपड़ियाँ साइंसदानों को मिस्र और पीरू से भी मिली थी। यानी ये लोग जो कोई भी थे, इनका आपस में कोई गहरा ताल्लुक था। साइंसदानों का कहना है कि खोपड़ियों की ये साख्त एंशिएंट सिविलाइजेशन का एक हिस्सा था, जिसका मतलब किसी दौर में इस खतरनाक बर्फीले आइलैंड पर भी इंसानी जिंदगी आबाद। 1980 से अब तक आर्कोलॉजिस्ट को यहाँ से 3 किस्म के बड़े जानवरों के ढांचे मिले, जिनमें डायनासोर, मोसासॉर्स और प्लेजियोसॉरस शामिल है। मजीद रिसर्च पर साइंसदानों को पता चला कि ये ढांचे लगभग 70 लाख साल पुराने हैं। यानी आज से 70 लाख साल कबल अंटार्कटिका की सरजमीन पर डायनासोर्स भी रहा करते थे। इसके बाद 1100 फीट की गहराई में आर्कोलॉजिस्ट को यहाँ से एक खौफनाक अजीबोगरीब जानवर का ढांचा मिला। जी हाँ, एक खौफनाक अजीबोगरीब जानवर, जिसकी लंबाई तकरीबन 8 फीट तक बताई जाती है। इस जानवर को आज तक ना किसी ने देखा और ना ही इसके बारे में कभी किसी ने सुना। ये जानने के लिए कि ये जानवर असल में है क्या, अनगिनत एक्सपेरिमेंट्स किए गए, लेकिन कोई भी सुराग ना मिल सका। 2013 में अमेरिकी रॉस ग्लेशियर में 2300 फीट तक ड्रिलिंग करने के बाद बैक्टीरिया की एक ऐसी नस्ल दरियाफ्त की गई जिन पर सर्दी का कोई असर नहीं होता। ये कोल्ड रेजिस्टेंट बैक्टीरिया सूरज की रोशनी और ऑक्सीजन के बगैर भी जिंदा रह सकते हैं। अंटार्कटिका के इस बर्फानी इलाके में बहुत सी वाटरफॉल्स भी निकलती हैं, जिनमें से एक वाटरफॉल के पानी का रंग खून की तरह सुर्ख है, जिसे ब्लड फॉल के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल इसकी वजह इन पहाड़ों से आने वाले पानी में मौजूद आयरन है। पानी में मौजूद ये आयरन जब हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो सुर्ख रंग बनाता है, जिसकी वजह से पानी का रंग भी हमें सुर्ख दिखाई देता है। पिछले 50 सालों में आर्कोलॉजिस्ट को यहाँ से तकरीबन 10,000 के करीब मीटेरॉइड्स मिले। मीटेरॉइड्स यानी खलाई पत्थर, जिन्हें हम शहाब साकिब के नाम से भी जानते हैं। इनमें से कुछ खलाई पत्थर 7 लाख साल से भी ज्यादा पुराने हैं। 2015 में आर्कोलॉजिस्ट को यहाँ से आलू जितनी जिसामत का एक मीटेरॉइड मिला, जो कि 2002 में यहाँ पर गिरा था। इस मीटेरॉइड पर रिसर्च के दौरान साइंसदानों को इसमें कुछ बैक्टीरिया देखने को मिले, जिनका ताल्लुक मार्स से था, जहाँ से इस बात का पता चला कि यह मीटेरॉइड मार्स से टूट कर यहाँ पर आया था। आपको ये जानने में हैरत होगी कि इतने बड़े बर्फानी इलाके में बहुत से आतिशफिशा पहाड़ भी मौजूद हैं, जिनमें से 3 एक्टिव हालत में, यानी वो कभी भी फट सकते हैं। इतने बड़े बर्फानी इलाके में एक हिस्सा ऐसा भी है जिसे हम ड्राई वैली के नाम से जानते हैं। ड्राई वैली दुनिया के खुश्क तरीन हिस्सों में से एक है। इस पूरे इलाके में पानी का एक भी कतरा मौजूद नहीं है। तेज हवाओं की बदौलत यहाँ की जमीन में मौजूद पानी इवेपोरेट हो चुका है। यही वजह है कि इसे ड्राई वैली कहा जाता है। अंटार्कटिका की ये 5 किलोमीटर बर्फ की मोटी तह अपने अंदर बहुत से राज छुपाए बैठी है, जिन्हें शायद मुकम्मल तौर पर समझने में साइंसदानों को सैकड़ों साल लग जाए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।